बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? ठीक हैं बेटा। आज हम बायोलॉजी 10th बायोलॉजी की स्कीम स्टडी करेंगे। 2025 में जो पेपर आना है, यानी मार्च 2025 में जो आपका पेपर 10th बायोलॉजी का होगा, उसकी हम स्कीम स्टडी करते हैं कि किस तरह से पेपर होगा। और सबसे पहले मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि किसी तरह से हम पास हो जाएं। तो मैं बेटा उनकी आसानी के लिए उनके लिए मैं सिर्फ 3 चैप्टर जो है वो पूरी बुक में से सिर्फ 3 चैप्टर उनसे कहूँगा कि वो कर लें, लेकिन वो 3 चैप्टर वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। उनमें जो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो वो MCQs का है और 12 नंबर के MCQs होते हैं। तो बेटा उसकी जो तैयारी है वो एक तो जो एक्सरसाइज के एंड में MCQs दिए हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उनमें से आप जो है ना, अगर वो 100-120 कर लेते हैं तो 5-6 नंबर आपके, यानी 40% नंबर जो है वो आप वहाँ से हासिल आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो 60% नंबर हैं वो आप जो चैप्टर्स तैयार करेंगे तो कुछ न कुछ वहाँ से भी हो जाएंगे, या जो है आप 5 साल पेपर उठाकर उनके जो मॉडल पेपर्स हैं पिछले 5 इयर्स के जो MCQs हैं सिर्फ वो कर लें आप, तो 12 में से जो है 12 नंबर भी आप ले सकते हैं और 10 नंबर तो कम से कम आसानी से ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। आप देखें, इसमें से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को साथ साथ हम थोड़ा सा देख लेंगे कि किन चैप्टर्स को हम क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलो करें तो हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आप यूनिट नंबर 10 अगर कर लेते हैं, यानी आपको पासिंग मार्क्स नंबर चाहिए और आप कम से कम पढ़ना चाहते हैं, तो यूनिट नंबर 10 आप कर लें। यूनिट नंबर 10 करने से, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप कर लें, तो आपके 8 नंबर का पेपर जो है वो इधर से हल हो सकता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखें आप, यूनिट नंबर 13 है। यूनिट नंबर 13 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का एक जुज जो है वो आपका हल होता है 5 नंबर का। तो इस तरह से आप 11 नंबर चैप्टर नंबर 13 तैयार करके 11 नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं, आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो 11 और 8 जो है 19 नंबर का पेपर आप यहाँ तक अटैम्प्ट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 16 कर लें, यूनिट 16। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे और इस तरह से आप 8 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। तो 19 और 8 27 नंबर, यानी यहाँ तक आपने 27 नंबर का पेपर जो है अभी तक अटैम्प्ट कर लिया और 12 नंबर की मारूजी है। तो 27 और 12 आप जमा कर लें, ये तकरीबन 39 नंबर बनते हैं। तो 39 नंबर का अगर आप पेपर हल करते हैं तो आप पास आसानी से हो जाएंगे, यानी पास होना कोई मुश्किल बात नहीं है। पूरी बुक में 9 चैप्टर हैं, 9 यूनिट हैं, आपको मैं सिर्फ 3 चैप्टर दे रहा हूँ और MCQs दे रहा हूँ, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, अच्छे नंबर अगर आपने गेन करने हैं तो थोड़ी सी एफर्ट आपको और शामिल करनी पड़ेगी। पहला सवाल तो MCQs का हो गया। MCQs आपको तैयार करने पड़ेंगे एक्सरसाइज के, और उसके साथ आपको मिलाने पड़ेंगे 5 इयर्स के पेपर्स के। अगर MCQs आप तैयार कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर MCQs में ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की के अंदर मैंने 2 चैप्टर सेलेक्ट की हैं, 2 यूनिट सेलेक्ट की हैं, यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं आसानी के साथ,
और आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन यहाँ मौजूद है। उसके अलावा एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए जूस भी आपको यहाँ से मिल जाता है और उसके आप 4 नंबर आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में 10 यूनिट और 11 यूनिट करने से आप यहाँ से 14 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें बेटा 2 यूनिट आप सिलेक्ट करें। यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 13 जो है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। 7 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप मिला लें यूनिट नंबर 15। 13 और 15 ये 2 यूनिट अगर आप मिला लेते हैं तो आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जबकि आपको 5 करने हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ भी अवेलेबल हो जाती है। और साथ ही क्या फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी चूज़ है उसके 5 नंबर भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं, यानी एक लॉन्ग का जूस जो है आपका पार्ट जो है यहाँ से आपका हल हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ये जो 4 चैप्टर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप साथ साथ एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो रहा है। तो 15 नंबर आप यहाँ से गेन कर रहे हैं। 29 नंबर आप ये 4 चैप्टर करने से आप यहाँ से हासिल कर लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है यूनिट 16 जो है ये करना होगा। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो 8 नंबर का सवाल जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो 17 और 18 चैप्टर है आसान चैप्टर हैं और शॉर्ट भी हैं, तो 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, तो और एक लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल में 17 और 18 करने से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है इधर से इजीली आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आपको यही 17 और 18 यूनिट जो है वो करने चाहिए और साथ 16 को मिला लेना चाहिए, ताकि आप 60 मार्क्स का पेपर फुली अटैम्प्ट कर सकें। देखिए ना, 17 और 18 आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का दे रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ऑप्शन भी आ रही हैं आपके पास। तो यहाँ से 11 नंबर आप ले रहे हैं, 16 यूनिट में से आप 8 नंबर ले रहे हैं। तो इस तरह से आप 60 मार्क्स तक पहुँच जाते हैं। तो ये आपकी 2025 की स्कीम है। उम्मीद है आपके लिए जो है आसानी पैदा करेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।